मेरा जय भीम जोहार। सबसे पहले मैं बसुरिया गांव के युवा साथी माताओं बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम लोग जहां पे एकत्रित हैं। पिछले साल यहां पे जो है प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया था और आप लोगों ने बिना किसी सहयोग से ये प्रतिमा को आइए हम लोग के समक्ष सफलता पधारे हुए हैं मंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में। मैं इनका वेलकम करता हूं। हाँ, तो जिस प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया था उस प्रतिमा को हमारे गांव बसुरिया गांव के सहयोग से फिर से भव्य रूप दिया गया है। इसके लिए मैं बसुरिया ग्रामीण को मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही दोस्तों, ये बाबा साहब का प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण कर देने से हमारे मिशन कामयाब नहीं होगी। दोस्तों, हम लोग को सोचना पड़ेगा। चुनाव आता है, हम सभी चुनाव आता है, हम सभी को लुभाने के लिए एक से एक प्रलोभन दिया जाता है। जय भीम का नारा हम लोगों के साथ भी लगाया जाता है। क्या हम लोगों के साथ वो 5 साल खड़ा रह पाता है? नहीं। सोचने वाली बात है। हम बाबा साहब के वंशज हैं। मैं बाबा साहब का वंशज हम लोग हैं। मुझे मूर्ख बनाना किसी के बल की बूते की बात नहीं है। दोस्तों, मेरा वोट और काम तेरा बाप का होगा क्या? ये बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों, बाबा साहब का आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए हम लोग उसके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, बहुत सारी बात है जो घंटों लग सकता है, लेकिन कुछ चंद शब्दों में बताने का कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हमारे बाबा साहब के मिशन को कामयाब करने के लिए शिक्षा की जरूरत है, जो हम और आप बच्चे को शिक्षा दे भी रहे हैं। और एक चीज है, अंधविश्वास को खत्म करके बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब हम बोलेंगे कि अंधविश्वास साथ में, बाबा साहब के मिशन साथ में, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, मैं माताओं बहनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने घर में एक बाबा साहब का प्रतिमा जरूर लगाएं। जहां पे आप लोग अंधविश्वास का पूजा करते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरे वंशज जो हैं, मेरे भारत के संविधान निर्माता जो हैं, उसका भी एक फोटो लगा के आप लोग पूजा जरूर करें, ताकि आने वाले पीढ़ी ये समझे कि बाबा साहब कौन थे। बाबा साहब हमारे देश के लिए क्या करके गए। आज आजादी के बाद संविधान बनने के पहले महिलाओं का जीने का कोई अधिकार नहीं था। एक जानवर जैसा सलूक किया जाता था महिलाओं के साथ। लेकिन आइए मुखिया जी, स्वागत है। लेकिन बाबा साहब जब संविधान बनाए तो सभी जाति, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए एक अधिकार लाया। उससे छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति के ऊपर महिलाएं जाके अपना मुकदमा दायर कर सकता है। यह संविधान आने के बाद कायम हुआ। तो ये बाबा साहब हम सिर्फ दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के लिए नहीं है, ये पूरे भारत के लिए गौरवान्वित की बात है कि ऐसे संविधान लिखे गए कि पूरा देश का संविधान से मिलता जुलता संविधान मेरा भारत का संविधान है। दोस्तों, अमेरिका ने बोला था कि बाबा साहब अगर मेरे देश के होते तो मैं उन्हें सूर्य का दर्जा देता। और यहाँ के मूर्ख कुछ पार्टियों ने आके बाबा साहब का संविधान को मिटाने की बात करता है। अरे मूर्ख, सोचना चाहिए कि जो तुम्हारे औलाद ने या वंशज ने, तुम्हारे वंशज में ऐसा ताकत नहीं था कि संविधान लिख दे। आज हमारा